कभी कभी आंखों देखा भी सच होता है। दोस्तों, आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है और वो 100 लोगों के मौजूदगी में। दोस्तों, उस समय उनका अंतिम संस्कार भी होता है। दरअसल उनका अंतिम संस्कार पूरे मोहल्ले इकट्ठे होते हैं। एकजुट होने के बाद अंतिम संस्कार होता है। फिर उनका अचानक से वो व्यक्ति जिंदा हो जाता है। दरअसल वो अम, जब दाह संस्कार होता है, उस दिन से 27वें दिन में ही वो व्यक्ति जिंदा हो जाता है। और जैसा जैसा वो आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लोगों भी काफी डरते जाते हैं, आखिर ये हुआ कैसे। इस घटने में हम पूरा कहानी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, अचानक एक नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। आज की इस घटना में मैं सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है राजकीय राजधानी यानी कि दिल्ली में क्षेत्र का एक थाना पड़ता है, समयपुर। समयपुर में का एक कहानी है। समयपुर राजकीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का यह घटना है समयपुर बादली का। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 23 अगस्त 2015 का। सुबह तकरीबन 3 बज रहे थे। लगभग अचानक से उस गांव में 5 लोग घर में घुस जाते हैं। उनका घर घुसने का मतलब ये था, मकसद ये था कि चोरी करना। मेन मुद्दा उनका 5 लोगों का चोरी करने का मकसद था। और जैसे ही वो घर में घुसते हैं, तो फिर उनका जो गर्जीवन रहता है उस घर का, वो अक्सर उस टाइम जाग जाते हैं। और जब जाग जाते हैं तो देखते हैं कि आखिर कौन है, हल्ला करते हैं। तो वहां से छत पे कूद करके भागने लगते हैं। तो ये भी जो गर्जीवन रहते हैं वो हल्ला करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चोर चोर बचाओ, हमारे घर में चोर आया है। जब ऐसी हरकतें जब होता है, तो गांव वाले जो मोहल्ले होते हैं वहां के पूरे जाग जाते हैं और दौड़ने लगते हैं। काफी भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं और काफी 2-3 किलोमीटर दूर तक जाते हैं दौड़ते हुए। अंततः वह 4 तो भाग जाते हैं, लेकिन उसमें से एक पकड़ा जाता है। एक पकड़ा जाता है चोर, और उस चोर को इतनी बेहमरी तरीके से पिटाई होता है कि न जाने उसका इतनी चोट पड़ता है कि उनका जीने लायक भी नहीं छोड़ता है। दरअसल ये होता है कि उनका ही गांव का कोई शिक्षित आदमी एक पुलिस चौकी के यहाँ यानी कि प्रशासन के यहाँ कॉल कर देते हैं। जैसे ही वो प्रशासन के यहाँ कॉल कर देते हैं, तो कुछ घंटों बाद प्रशासन आते हैं या इस मौके पर पहुंचती है। जब पहुंचते हैं तो उस समय उस काफी बेहद हालत में वो युवक रहता है। फिर पुलिस ने अपनी जल्दीबाजी करते हुए हॉस्पिटल में ले जाता है, और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इलाज कराता है। और इलाज अच्छी तरीके से होता है, लेकिन अंततः जब डॉक्टर ने जवाब दे देता है कि नहीं, मैं अंततः प्रयास किया लेकिन ये बच नहीं सका, ये जिंदगी से हाथ धो बैठा। काफी दुखद घटना है ये कहानी का। जब उनका मृत्यु हो जाता है, तो उन्हीं में से एक लड़का रहता है और उन्होंने बताते हैं। करने वाली बात तो ये है कि सब मरने के बाद कौन पहचानता है कौन नहीं पहचानता है, ये बहुत दुखद घटना है। जब प्रशासन ने, पुलिस ने कार्रवाई की, छानबीन का कोशिश किया, तो पता चला। तो उनमें से एक युवक ने बताते हैं कि ये कुछ जाना पहचाना लड़का लगता है जिनका मृत्यु हो गया है। दरअसल उस युवक का नाम रहता है, जिन्होंने अपना जानकारियां दिया, वो उनका नाम रहता है धर्म सिंह, जो कि उनका समयपुर बादली में ही राणा राणा पार्क में रहते हैं। सिरसपुर के एरिया में रहा करते थे। और उन्होंने ही इनका जीवनी बताया यानी कि हिस्ट्री बताया कि ये यहाँ का रहने वाले हैं। जब पता चलता है तो उन्होंने, पुलिस ने उस मौके पर पहुंचते हैं जिनका गार्जियन रहते हैं, जहां पर एड्रेस उस युवक ने बताया। तो उनके गार्जियन जब आते हैं इस मौके पे, तो देखते हैं कि हाँ, ये मेरा ही घर का गार्जियन है, हमारा ही घर का मृत्यु हुआ है। आखिर क्या घटना है। जब ऐसी नौबत आता है,
तो फिर क्या होता है कि जांच पड़ताल करता है कि आखिर ऐसे क्यों करते हैं। तो क्या करें, ये शुरू से ही ऐसे हैं, दारू पीते रहते हैं। अब कितने दिनों से घर पे भी नहीं रह रहे थे। जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर वो अपने पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं उन गार्जियन ने, और अपने गांव ले जाते हैं। अपने गांव ले जा करके वो अच्छी तरीके से जो गांव का परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है दाह संस्कार करने का, वो अपना परंपरागत तरीके से करते हैं। जिनका उनका पिता का नाम रहता है करण सिंह। करण सिंह को जैसे ही सूचना मिलता है, वो अपना बेटे गौरव को लेकर के और पुत्र वधू समेत फैमिली को लेकर के आते हैं इस मौके पर। और मौके पर लाने के बाद बताते हैं कि हाँ, ये मेरा ही पुत्र है। जब पता चलता है तो बताते हैं कि क्या सबूत है। तो हाँ, ये लेफ्ट हाथ में एक उंगली कटी हुई है, बिल्कुल ये कटा हुआ है। दूसरे में एक teeth जो है एक कटा हुआ था, दांत एक टूटा हुआ था। और जब दांत का दोनों का पता चलता, फेस भी सेम टू सेम दिखने में भी वही लग रहा था। उनके गांव वाले इलाके ने बोला कि हाँ, वही लड़का है। जब मालूम चलता है तो पुलिस ने छोड़ देता है, और जा करके अपने गांव ये 24 अगस्त 2015 को शमशान घाट ले जाते हैं लिवासपुर में। और वो युवक का अक्सर आदत था शराब पीने का। अक्सर वो शराब पिया करते थे। और करण सिंह ने काफी परेशान था अपने बेटे से। बराबर बताया करते थे कि तुम आदत ये शराब पीना छोड़ दो। लेकिन वो आदत एक ऐसा चीज है कि जब लग जाता है तो छूटना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, तो नहीं छोड़ते हैं। तो फिर क्या होता है, ये दो लोगों का जिम्मेदारी दादा और दादी पर चला जाता है। जब ये चाचा गौरव में अस्थियां विसर्जित कर देते हैं, तब बड़े गमगीन माहौल में तीखे में भोज संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, और 13वीं भी कराते हैं। और जब ये 27वें दिन जैसे ही बीतता है, तो वो 18 अगस्त 2015 को वो लड़का, वही लड़का जिनका दाह संस्कार किया गया है, वो मार्केट से अपने गांव की तरफ आते हुए लोगों ने देखा। जब देखे तो गांव के एक दो लड़के ने देखा तो दौड़ते हुए अपने गांव जाते हैं, और जा करके पहले अपना चाचा को यहाँ जाते हैं और बताते हैं कि आपका जो जो लड़का है वो उधर से आ रहा है, जिनका वो दाह संस्कार किए हैं कुछ ही दिनों बाद बीते हुए हैं। जब जानते हैं वो भी चौंक जाते हैं, आखिर क्या बात है, कैसे बातें कर रहा। तो जाकर के देखते हैं उस मौके पर, तो देखता है कि हाँ, वो लड़का तो आ रहा है। काफी मोहल्ले के जितने भी लोग रहते हैं, काफी भीड़ उमंग जाता है, मच जाता है। आने के बाद काफी रोने लगते हैं, और उनके फैमिली वाले जितने भी रहते हैं वो भी सोचने में चार चंद लग जाता है कि आखिर हुआ क्या है। उनका तो मृत्यु हो गया था। डर के मामले में सारे लोग बोलते हैं, उनके बच्चे लोग भी बोलते हैं ये पापा नहीं है बल्कि ये भूत है। भूत का पहले ही अक्सरा बच्चे ने देखा करते थे, कहानियां सुना करते थे। भूत भूत कह करके इन लोगों ने भी चिल्लाया करते थे, चिल्लाने लगते हैं। तो और गांव वाले आसपास के और जितने भी लोग रहते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो पूछते हैं, तो फिर गांव वाले एक शिक्षित व्यक्ति ने प्रशासन को कॉल कर देते हैं, और कॉल करते हैं कि ऐसी ऐसी घटना है। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, एक वीडियो बनाओ और वीडियो बना करके हमारे पास आओ, इसके बाद ही मैं आऊंगा। जब ये उस लड़के का वीडियो बनाता है, वीडियो बना करके जाते हैं उस मौके पे, यानी कि थाना के यहाँ, और जा करके पुलिस कर्मियों को दिखाते हैं। तो बोलते हैं हाँ, वाकई में तो यही है। तो पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो थाना ने फौरन इस मौके पर आते हैं, आकर के छानबीन करते हैं। बोलते हैं कि अच्छा, ये तो बात बीत गया, आखिर बताओ तुम जिंदा कैसे हो। जब ये ऐसी आवाज में जब प्रशासन ने पूछता है, तो ये जो लड़का रहता है वो चौंक जाता है। बोलता है कि जिंदा कैसी बात है जिंदा, मैं तो अपने काम के सिलसिले में गया था, और काफी बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ, अच्छी तरीके से मेरा जिंदगी कट रहा था, मेरा कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को क्या ऐसा हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ या मरा हूँ? मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, क्या बात है बताओ, ताकि मैं भी जानूं। जब ये पूरी कहानी सुनते हैं लोग, जानकारी मिलता है, तो बताते हैं कि दरअसल कुछ समय बीत गए हैं। वो स्थानीय लोगों ने
पुलिस को सूचना तो दिया ही था। दरअसल बात ऐसा होता है कि 27वें दिन ही बीतता है, आपका ही दाह संस्कार किया गया है। तो मेरा ही कहाँ का नियम है जो भारत भर में कि जिंदे का भी वो दाह संस्कार किया जाता हो, और वो अक्सर अभी जिंदा भी हो। कहीं का नियम है क्या? ये ऐसे ही बोलता है कि ऐसी बात नहीं है बेटे, बात तो ये है आपने किसी के यहाँ गए थे चोरी करने, और चोरी को बदनाम को लेकर के दूसरे गांव वाले ने मिल करके आपको मर्डर कर दिया है, मुआ दिया है। इसके वजह से आपके फैमिली वाले ने पूरी परंपरागत तरीके से दाह संस्कार किया है। दाह संस्कार करने के बाद निपटारा हो गया। लेकिन आज का एक घटना सिलसिला ऐसा हो रहा है कि आप तो इस मौके पर अभी मौजूदगी में हैं, आखिर हुआ क्या था? तो बोलता है कि नहीं, मेरा तो कोई सूचना नहीं है। प्रशासन ने बताता है कि चलो, आखिर आप इतना 27 दिन बीत गए, 27 दिन में आप थे कहाँ पे? तो बताते हैं कि मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं ट्रक कभी यहाँ तो कभी वहाँ चलाने वाला हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ कहीं भी रहूँ, मेरा अस्थायी पता नहीं है। कहीं मैं जहाँ पे मेरा काम मिल जाता था वहां पे मैं ट्रक लेकर के चला जाता था। तो बताते हैं कि चलो, ट्रक ड्राइवर है तो उनका ट्रक का तो मालिक तो होगा। तो हाँ, मालिक है। वो लड़का ने पूरी अच्छी तरीके से अपनी सहूलियत तरीके से जो भी सच्चाई रहता है, सच्चाई को अपना बयान देता है, बताता है कि हाँ, यहाँ यहाँ मैंने गया हूँ। और जाते हैं तो फिर प्रशासन ने अपने टीम को लेकर के अपने उस ट्रक के मालिक के पास यहाँ जाते हैं। कुछ ग्रामीण के लोगों ने भी जाते हैं, जाकर के पूछते हैं कि हाँ, वाकई में ये लड़का 27 दिन तक आपको ही कस्टडी में था? तो बताते हैं कि हाँ, ये लड़का तो ट्रक ड्राइवर है, मेरा ही ट्रक चलाता था, काफी दिन हो गए, लगभग तो 27 दिन तो हो ही गए, 25-27 दिन हो गए हैं। तो लोग आखिर ये है क्या? तो उनका मोबाइल को ट्रैकिंग किया जाता है, पूरी तरीके से छानबीन किया जाता है। करने के बाद जो भी सच्चाई लड़का बकता है वो मोबाइल में रिकॉर्ड रहता है। सच्ची जानकारी देने से वो लड़का बच जाता है कि बात सही है, रियल घटना है। वो लड़का तो बच जाता है, लेकिन पता बताता है, वो पता जो रहता है संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में पहुंचता है। वहां से धर्म सिंह सिंह को पहचानते हैं, और वहां से ही वो जानकारी मिलता है। जब वो बताता है कि कुछ ही दिन पहले मैंने दिल्ली से असम की ओर गाड़ी ट्रक लेकर के गया था, वहां से धनबाद गया था, धनबाद से बिहार और बिहार से झारखंड होते हुए फिर मैं दिल्ली का तरफ रवाना हो गया। जब ये जानते हैं तो फिलहाल अभी जो है 8 साल बीत चुके हैं। अब ये गढ़ गंगा में अस्थियां विसर्जित किया गया है, और आखिर अभी तक भी प्रशासन जांच पड़ताल में लगा हुआ है कि आखिर ये मुजरिम था कौन, जो उनके चेहरे को देखते हुए दूसरे लोगों ने उनका मौत कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। चोर बेशक ये नहीं थे, बेशक चोर कोई और था, लेकिन चेहरा हूबहू इनके ही जैसा लग रहा था। इसके वजह से गांव वाले ने, इलाके वाले ने मार करके इसको मुआ दिया। और जब कोई जानकारी दिया कि हाँ, ये लड़का यहाँ का है, तो उस मौके पर पहुंचता है, गाजीपुर में पहुंचता है और अपने ले ला करके और दाह संस्कार करता है। लेकिन प्रशासन अभी भी छानबीन कर रहा है कि 4 चोर जो भाग चुके हैं वो वाकई में वो थे कौन, उनका अभी भी जांच पड़ताल चल रहा है। और जो जिनका मृत्यु हो गया है वो भी पत्रकारों में, प्रशासन ने अखबारों में छपाए गए हैं कि इनका इस तरीके से रौनक था। किसी का बच्चे, किसी का लड़का जो है वो गुम हुआ है क्या, जानकारी काफी तरीके से चल रहा है, लेकिन अभी तक उसका जानकारी पता नहीं चला है। जय हिंद दोस्तों, ऐसी घटना से वंचित रहे, और ये जो है आप लोग के दिल दुखाना नहीं है, जबकि सचेत करना है कि ऐसी हरकतें से सावधान रहें, सचेत रहें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। जाते जाते मैं नाम लेना चाहूंगा कि उन्होंने भी, और एक संजू कुमारी मेहता, दूसरे पंकज कुमार और एक गुड्डू कुमार ने, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा